राम राम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 आत्म संयम योग का श्लोक 7 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित सीखेंगे। पहला चरण जी ता के साथ आधा त जितात मन, दोनों अक्षर पूरे दोनों में अ मिक्स करेंगे। मन न में अ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे ह। जितात मनः। प्र का अर्थ हुआ प आधा और र पूरा PRA। शा के साथ आधा न प्रशांत त पूरा है। आप आधे स को त के साथ भी पढ़ सकते हो तस, और आधे स को आप य के साथ में भी पढ़ सकते हो सिय। त को अपन ने आधे स के साथ पढ़ा तो तस, और य में अ मिक्स किया तस्य। यहाँ पर ध्यान रखना ये तस्य नहीं है, तस्य है। पहला चरण फिर से, जितात्मनः प्रशांतस्य। दूसरा चरण पर, दोनों अक्षर पूरे दोनों में अ मिक्स करना, पर नहीं पढ़ना, इसको पर करना है। माँ के साथ आधा त महात्मा परमात्मा, स में अ मिक्स किया समाहि, और त में अ मिक्स किया समाहित। त में अ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे ह, समाहितः। दूसरा चरण फिर से, परमात्मा समाहितः। पहला और दूसरा चरण साथ में, जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः। तीसरा चरण देखेंगे, शी की मात्रा बड़ी है, लंबा खींचना है। तो के साथ आधा श षटकोण वाला, शीतोष, और अण पूरा है उसमें अ मिक्स करेंगे, शीतोष्ण शीतोष्ण। सु और ख में अ मिक्स करना, सुख। दू के बाद में जो दो बिंदी है वो दुख में, ये विसर्ग नहीं है। दुख आप ऐसे ही लिखा जाता है, चाहे वो हिंदी हो चाहे संस्कृत हो। तो इसको इस तरह से बोलना है, दुखेशु। इसके बाद थोड़ा सा आघात लगाना है, दुखेशु। तीसरा चरण फिर से, शीतोष्ण सुख दुखेशु। चौथा चरण, त में अ मिक्स करेंगे तथा, माना प में अ मिक्स करेंगे माना प, फिर मान न में अ मिक्स करेंगे मान यो में ओ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे ह, मान यो हो। चौथा चरण फिर से, तथा मानापमान यो हो। तीसरा और चौथा चरण साथ में, शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा मानापमान यो हो। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ, जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा मानापमानयोः। एक बार फिर से, जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा मानापमानयोः। अब श्लोक का अर्थ देखेंगे। इससे पिछले श्लोक में हमने देखा था कि भगवान ने बताया कि एक व्यक्ति मतलब मनुष्य अपना ही मित्र कैसे बन सकता है, जब वह अपने उद्धार के लिए प्रयत्न करे, अपने आप को जीत ले, मतलब शरीर इंद्रियां मन बुद्धि से अपने आप को अलग करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, मतलब समता की स्थिति आ जाए। समता की स्थिति कैसे आएगी कि जब चाहे सुख हो चाहे दुख हो, मान हो चाहे अपमान हो, सब में परिस्थिति में समान रह जाए, तो वो हो गया अपना मित्र। लेकिन जो फिर भी शरीर संसार मन बुद्धि इंद्रियां इन सबको अपना मानता है, तो वो खुद का ही शत्रु है, क्योंकि उसने मनुष्य शरीर पाकर भी अपने उद्धार का कोई प्रयत्न नहीं किया। तो अब आज के श्लोक में भगवान बताएंगे कि जिसने अपने ऊपर जीत कर ली, मतलब जिसने शरीर इंद्रिया मन बुद्धि से अपने आप को अलग करके स्वरूप में समता की स्थिति को प्राप्त कर लिया, तो उसका क्या रिजल्ट होता है, अपने आप पर जीत करने पर आपको क्या परिणाम में मिलेगा, उसको भगवान आगे आने वाले 3 श्लोकों में बताएंगे, 7, 8 और 9। तो आज के श्लोक में भगवान क्या बोल रहे हैं, जितात्मनः, जित प्लस आत्मन, आत्मन अपने आप पर, तो जिसने अपने आप पर विजय प्राप्त कर ली है,
प्रशांतस्य, प्रशांतस्य यानी जो शांत है, कैसे, मतलब जो निर्विकार मनुष्य है, जिस पर किसी भी चीज़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कौन कौन सी चीज़ों का, देखना। परमात्मा यानी परमात्मा भगवान के लिए है। समाहितः यानी जो उसको नित्य प्राप्त है, हर समय उसकी स्थिति परमात्मा में स्थित है। शीतोष्ण सुख दुखेषु, शीतोष्ण, इसमें दो शब्द है, शीत धन उष्ण। शीत यानी होती है ठंड, उष्ण होती है यानी गर्मी। तो इन दोनों से हो गया अनुकूल परिस्थिति शीत, उष्ण यानी प्रतिकूल परिस्थिति। वैसे कोई परिस्थिति अनुकूल और प्रतिकूल नहीं होती, हम अपने मन के अनुकूल मानते हैं, उसको अनुकूल परिस्थिति कह देते हैं, मतलब जो हमारे मन के अनुसार होती है, और जो हमारे मन के विपरीत जाके होती है उसको हम प्रतिकूल परिस्थिति कहते हैं। सुख दुखेषु, तो उस अनुकूल परिस्थिति मानते हैं तो वो हमारे मन के अनुसार होती है तो हमको सुख होता है, और मन के अनुसार नहीं होने के कारण उस परिस्थिति में हमें दुख होता है। तथा यानी और, मानापमानयोः, इसमें दो शब्द हैं, मान धन अपमानयोः। मान यानी सम्मान, अपमान यानी अपमान। ठीक है, तो ये मान और अपमान में अभी अपन ने देखा था कि जिसने अपने आप पर विजय प्राप्त कर ली, तो किस किस चीज़ों में, अनुकूल प्रतिकूल में, सुख दुख में और मान अपमान में, जो कैसा है, निर्विकार है, मतलब उस पर इन सब चीज़ों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो पूरा अर्थ क्या निकला कि जिसने अपने आप पर विजय प्राप्त कर ली है, उस शीत उष्ण अर्थात अनुकूल और प्रतिकूलता, सुख दुख तथा मान और अपमान में निर्विकार मनुष्य को परमात्मा नित्य प्राप्त है। मतलब उसकी स्थिति ऐसी परिस्थिति में कहाँ पर है, अपने स्वरूप में स्थित है कि मैं परमात्मा का अंश हूँ, इसलिए इन सब चीज़ों से मेरा कोई संबंध नहीं है। ये सब परिस्थितियाँ आ रही हैं और जा रही हैं, और मैं स्वयं अपरिवर्तनशील हूँ। सत परमात्मा से मेरा संबंध है। क्योंकि जब हम लोग इस संसार की परिस्थिति को अपने आप से अलग मानते हैं तो हम ये समझ जाते हैं कि ये परिवर्तनशील है, असत है, आज आइए कल चल जाएगी, चाहे वो अनुकूल हो चाहे वो प्रतिकूल हो, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, चाहे मान हो रहा हो चाहे अपमान हो रहा हो। तो ऐसा मानने पर उसको परमात्मा में अपनी स्थिति दर्शित होने लग जाती है। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण।